हेलो होमी, सभी को स्वागत है हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के ऊपर एंड इसका पहला एपिसोड आ चुका है। इस एपिसोड के ऊपर आज हम बेसिकली बात करेंगे एंड उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बता देता हूँ मैं। जैसे कि 2018 से 2021 तक इसका जो मांगा है वो चला था एंड ये नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करता है, ना कि जैपनीज मानवा है, ठीक है। एंड इसका जो बेसिक्स कुछ चीज़ें जिसके ऊपर अराउंड करके ये कहानी बेस्ड है उसके बारे में बता देता हूँ। पकड़ लो, ये जो सोलो लेवलिंग का जो वर्ल्ड है उसके अंदर जितनी भी सिटीज है, अचानक से कहीं पर भी एक पोर्टल्स ओपन हो जाता है। हाँ, उन पोर्टल्स को डंजन बोला जाता है एंड इन डंजन से बहुत सारा मॉन्स्टर बाहर आ सकते हैं, ठीक है। एक हफ्ते के बाद, मतलब एक हफ्ते तक ये डंजन ओपन रहेंगे, फिर जाके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आएंगे एंड आपके पास एक हफ्ता समय है कि इस डंजन को बंद करने का। एंड इसको कैसे बंद किया जा सकता है? अंदर जाकर उस सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ही डंजन अपने आप बंद हो जाएगा। एंड ये जो मॉन्स्टर है उनको मारना इतना आसान काम नहीं है। जितने भी नॉर्मल हथियार है, गन्स वगैरह, ब्लेड वगैरह, नाइफ वगैरह, बॉम्ब्स वगैरह, ये सब उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये सब उनको हार्म नहीं होते, ठीक है। तो उनको मारने के लिए कुछ कुछ लोग हैं जिनके पास स्पेशल एट्रीब्यूट्स है, स्पेशल पावर है, मतलब मैजिक टेक्निकल मैजिकल पावर है एंड और भी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है किसी कुछ लोगों के पास। सो ये लोग कुछ वेपन्स खरीदते हैं एंड इस वेपन्स को लेकर अंदर जाके उनके साथ फाइट करके उनको हराते हैं। इनको बोला जाता है हंटर्स, ठीक है। एंड ये जो हंटर्स है इनके अंदर भी बहुत सारा रैंक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पावरफुल जितने भी हंटर्स हैं उनको बोला जाता है एस रैंक वाले एंड वहाँ से ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक एंड सबसे कमजोर वाला ई रैंक होता है, ठीक है। एंड हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो भी इस ई रैंक के अंदर ही आता है। तो ये सब कुछ से बेसिक चीज़ें एंड ये जो डंजन्स है ये 7 दिनों तक तो ओपन रहेगा, मैं बता ही था। एंड इसके अंदर जाकर ये जो मॉन्स्टर्स इनको अगर आप मारोगे इसके अंदर से कुछ क्रिस्टल्स भी मिलेंगे एंड ये क्रिस्टल्स बेचने पर आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हो गया। अभी चलते हैं हमारे एपिसोड्स के अंदर जितने भी कहानी है उसके बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत में एक आइलैंड है, आइलैंड के चारों तरफ बैटल शिप से घेर रखे हैं क्योंकि इस आइलैंड के अंदर पोर्टल्स खोला गया था एंड उन पोर्टल्स को 7 दिनों के अंदर बंद नहीं किया गया। सो उस पोर्टल से बहुत सारा एंड्स, मतलब बहुत बड़े बड़े चीटियाँ यहाँ पर देखते हैं, छोटे छोटे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर लेवल के 10x 220x साइज़ के मॉन्स्टर्स चीटियाँ बाहर आ रहे हैं एंड सभी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, सब कुछ दबा कर रहे हैं। तो इसी की वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको वहाँ से एवैक्यूएट किया गया है एंड वहाँ पर जितने भी हंटर्स थे सभी को लेकर गया है उनके साथ फाइट करने के लिए, उनको मतलब वहाँ से भगाने के लिए। मॉन्स्टर्स को भगाना तो नहीं जा सकता, मतलब उनको ख़त्म करने के लिए। तो ये पहले शुरुआत होता है। ये जो कहानी दिखाया गया है ये 3 साल पहले की है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद की कहानी है। एक सिटी के अंदर एक डंजन ओपन होता है एंड इन डंजन के आगे बहुत सारा लोग खड़े हुए हैं एंड वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिन वू का एंट्री होता है एंड सभी लोग खुश हो रहे थे क्योंकि जिन वू बहुत ज़्यादा फेमस है इन सारे वर्ल्ड के अंदर, मतलब हंटर के अंदर, सभी के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। पावरफुल है इसलिए फेमस नहीं है, ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है इसके लिए ये फेमस है क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हंटर्स है सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बंदा है। मतलब ई रैंक से भी, ई रैंक पे मिशन में भी जाकर ये आधमरा होकर वापस आता है। मतलब सोच रहे हो कितना ज़्यादा वीकेस्ट है। एंड इसका ही मतलब हिनाटा टाइप समझ लो, गर्लफ्रेंड वगैरह आ गया। जिन हूँ आकर इसके साथ बातें करते हैं, फिर इसको कुछ बकता भी है, मतलब क्यों आए हो, क्यों हमेशा अपना लाइफ को डेंजर में फेंकते हो। एंड जिन वो को आकर देखते, जिन वो को आते हुए देखकर सारे जितने भी हंटर्स थे डंजन्स के आगे खड़े हुए थे वो सब भी खुश इसलिए हो रहे थे क्योंकि अगर ये आ सकता है, मतलब ये जाने के लिए तैयार है इस डंजन के अंदर, फिर हम लोग तो कुछ नहीं होगा हमके। मतलब ये डंजन्स इतने भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, हम लोग इसको संभल सकते हैं डंजन को। इसी बात से खुश रहे एंड इनको इन सब जो बातें हो रहा है ना ये बेसिकली जिन्होंने सुन लिया था। जिन हो जो भी मेन प्रोटैगनिस्ट है उन्होंने सुन लिया था। खैर वो सुनकर भी कुछ नहीं कर सकते, उसने भी मान लिया है कि मैं सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हूँ, तो या दे आर राइट, वो लोग सही बोल रहे हैं। फिर कुछ देर बाद ये लोग डंजन में घुस जाते हैं एंड डंजन को आराम से सभी लोग क्लियर कर रहे होते हैं, सभी लोग आराम से मॉन्स्टर को मार रहे होता है। फिर वहीं पर हमें दिखाया जाता है जिन वो एक नॉर्मल सा गोब्लिन टाइप मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है एंड जिन हो के पास एक ब्लेड था जो कि बहुत छोटा सा है, नाइफ टाइप। एंड ये जो नाइफ है उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि बहुत कम पैसों से इसको खरीदा था जिन्हों ने। एंड फाइनली उसके साथ फाइट करते करते उसका ब्लेड भी टूट जाता है एंड वो जो मॉन्स्टर था उसके चेस्ट के अंदर, मतलब पेट के अंदर स्टैब कर देता है वो ब्लेड से, ठीक है। फिर वक्त रहते ही वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है उसी ग्रुप का, फिर उन मॉन्स्टर को मार देता है एंड जिन वो फाइनली वहाँ पर इंजर्ड होकर पड़ा तो रहता है। फिर जिन वो आता है, ठीक है। ये इन दोनों का नाम इतना ज़्यादा सेम टाइप है ना तो बताने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर उनका वो जो हिनाता टाइप गर्लफ्रेंड है वो आता है, उनको हील करता है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ उनके अंदर बातें वगैरह होता है
फिर जिन हू को बोलता है आई ओ यू वन, ठीक है। फिर जिन हू बोलता है ठीक है तुम इसको टाल सकते हो अगर मुझे खाना खिलाने ले जाओ। तो भाई ये सब एनीमे में ही होता है, ठीक है। सामने से लड़की बोल रही है कि उसको डेट पे लेके चलो, वो भी सबसे वीकेस्ट बंदे को, पूरे दुनिया के अंदर पूरे वीकेस्ट बंदे को लड़की आगे से पूछ रही है उसको डेट में लेके चलो। ये सिर्फ एनीमे में ही, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर हमारा कहानी थोड़ा आगे बढ़ता है, सारे लोग सभी डंजन्स के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स थे सभी को क्लियर कर लेते हैं एंड जितने भी क्रिस्टल्स थे सभी को मिल जाता है। और हाँ, एक बात तो मैंने बताना भूल ही गया कि जिन हो ने भी जिस गॉब्लिन को मारा था उससे पहले, वो गॉब्लिन वाला जो भी था ना, उससे पहले एक गॉब्लिन को मारा था मॉन्स्टर्स को, उससे उसको भी एक क्रिस्टल मिला था। सो वो तो बेसिकली फाइनली खुश हो गया। एंड लड़कियाँ उसको पूछती है, वो जो जिन हुआ है उसको पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा खतरा मोड़ क्यों लेते हो। वो फाइनली बोलता है कि मेरा भी एक फैमिली है, मेरा भी मम्मी है, मेरा भी बहन है, मेरा मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरा बहन स्कूल जाता है, इन सभी को देखना है, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है ना पैसा देना, तो पैसा कमाने के लिए मेरे को आना पड़ता है, ठीक है। तो फिर ये लोग बातें कर रहे होते। फिर एक बंदे को दिखता है कि साइड में एक और पैसेज है, हॉलवेज है, जहाँ पर अभी तक मतलब इनको लग रहा था कि उधर भी बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे मॉन्स्टर्स होंगे, तो उनको भी क्रिस्टल के बारे में सोच रहे थे कि उधर जाए कि ना जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो उनके अंदर वोट करवाया जाता है। तो सभी एक साइड, मतलब दोनों के अंदर दोनों साइड में वोट होने के बाद पॉइंट बैलेंस हो जाता है, ठीक है। फिर जिन वो अकेला बंदा रहता है, मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो अकेला बंदा रहता है, सिर्फ उसकी वोट के ऊपर निर्णय होगा कि अंदर जाए या ना जाए। तो जिन बोलता है लेट्स गो, मतलब उसको भी पैसा चाहिए और भी, तो या लेट्स गो। सभी लोग फिर जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, फिर एक गेट आता है उसके अंदर जाते हैं। फिर अंदर तक जाने के बाद वो लोग चारों तरफ देख रहे होते हैं, बहुत सारा स्टैचूज़ है एंड अचानक से गेट बंद हो जाता है, ठीक है। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है बहुत हो गया, मैं पहले से ही बोल रहा था कि नहीं आना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। फिर जाकर फिर से गेट खोलने की कोशिश करता है, गेट में हाथ लगाता है एंड गेट में साइज में जो 2 स्टैचूज थे पूरा धड़ से मुंडा अलग कर देता है भाई, एक बार में पूरा खत्म। और वो बेसिकली सी या डी रैंक का बंदा था एंड इसको देख के जिन वो का फट के हाथ में आ जाता है भाई, वो तो सी रैंक का हंटर था, उसको एक झटके में निपटा दिया, तो मेरा क्या होगा, ठीक है। फिर जिन वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा वीकेस्ट होंगे ना उतना ज़्यादा आप लोगों के नज़रों, लोगों के हाथ पाँव के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना चाहोगे, ठीक है। और जिन वो भी वही करता है, हर तरफ फोकस कर रहा होता है। फिर उसको देखता है कि वो जितने भी पीछे बड़े स्टैचू है उनके आंखें हिल रहे होते हैं एंड वो सभी को बोलता है अचानक से कि सभी लोग झुक जाओ। फिर हम देखते हैं कि भाई सुपरमैन नहीं, सुपरमैन नहीं, इन जो बड़े स्टैचूज थे उनके आंखों से लेज़र भी मारता है एंड भाई डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा, एक लाइन, गड्ढा टाइप लाइन बहुत बड़ा खोद देता है एंड उस लेज़र के सामने एक बंदा या 2 बंदा गिरा था, पूरा भस्म हो चुका है, ठीक है। खैर यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है एंड इससे आगे जो एपिसोड आएगा एपिसोड 2 या एपिसोड 3, यहाँ पर बहुत कमाल का सीन्स आने वाला है। तो फाइनली आज के लिए इतना ही एंड इसके एपिसोड जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं शायद सोच रहा हूँ इसके बारे में जितने भी मांगा है आगे उसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँ। खैर अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके बारे में जरूर से बताना, मैं वीडियो जरूर से बना दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, टाटा बाय बाय।